Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss international system of units, or you can also say system international. ये एक्चुअली क्या है ये अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हम जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जांपल दी लेंथ की, मैंने बुक लिया और या यहाँ पे इस केस में फॉर एग्जांपल आपके सामने डस्टर रख देता हूँ। अब इसकी मैं लेंथ मेजर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल, या 10 कह रहे हैं आप, 10 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आ गई। अगर मैं आपसे ये सेंटीमीटर हटा दूँ और ये लिख दूँ कि ये 10 है डस्टर, तो आपको कुछ समझ आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी कि ये 10 क्या चीज़ है। 10 इसकी लेंथ है, इसका मास है, इस क्या चीज़ है। तो जब तक मतलब कहने गए कि जब तक आप इसके साथ यूनिट नहीं लिखते, जिस तरह मैं यहाँ पे सेंटीमीटर पहले लिखा था, तब तक आपको समझ नहीं आती कि ये चीज़ क्या है। तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या हमारे पास यूनिट बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब मसला यहाँ पे क्या पेश आता है इस चीज़ के साथ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये चीज़ यहाँ पे ये लेंथ मेजर की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेजर करता हूँ इसको 10 सेंटीमीटर। अब दूसरे शहर में एक बंदा है, वो भी इस लेंथ को मेजर करता है, लेकिन वो कैसे मेजर करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल वो मीटर में मेजर कर देता है, ठीक है, 1 मीटर या इस तरह उसके पास किसी भी चीज़ की लेंथ आ जाती है। वो जो लेंथ मेजर करता है वो किस मेजर कर रहा है? मीटर में मेजर कर रहा है। मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में की। एक दूसरा बंदा होगा वो किलोमीटर में मेजर करेगा, और मैं यहाँ पे कुछ और मेजर कर रहा हूँ। दूसरे मुल्क में कोई दूसरा तीसरा बंदा है, चौथा बंदा है, वो कुछ किसी और जो है ना यूनिट में मेजर कर रहे हैं तो सारे लेंथ के लिए, लेकिन यूनिट अलग अलग हैं। या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ही की मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक बंदा अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करने लग जाए तो क्या मसला क्रिएट होगा? इस चीज़ को लेंथ को समझने में मसला होगा, ठीक है। इसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा गया है कि ये मसला हमारे पास पेश आ रहा है। सिर्फ लेंथ की नहीं, हर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह मास की मैं बात कर रहा हूँ, केजी या सिर्फ ग्राम या मिलीग्राम, तो ये सारे हमारे पास यूनिट्स हैं। ये हमारे पास मास के लिए यूनिट, ये लेंथ के लिए सारे मैंने यूनिट्स लिख दिए। तो अगर हम एक यूनिट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इसको समझने में बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए इसी ज़रूरत को बहुत इम्पोर्टेंट समझा गया कि हम थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर चीज़ के लिए एक एक यूनिट निकाल लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड बना देते हैं। मतलब इसको हर जगह स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया जाएगा। जिस तरह लेंथ की मैं बात करूँ तो लेंथ के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हम मेजर कर लें, क्या यूनिट रख लें? मीटर, और इस मीटर को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ की अशद ज़रूरत समझी गई, इसीलिए क्या किया गया 1860 में इन 1860 एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ? पेरिस में। किन लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ? साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया से साइंटिस्ट मिल के बैठे, उन्होंने क्या किया? एक कॉन्फ्रेंस किया जिसमें इस चीज़ पे बात की गई कि कैसे जो है ना पूरी दुनिया में एक ही यूनिट इस्तेमाल किया जाए हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए, इसको स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो वहाँ पे जब बैठक हुआ तो उस बैठक में जो हमारे पास 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, उन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए बेस यूनिट निकाले गए, उन बेस यूनिट्स को स्टैंडर्ड बना दिया गया, ठीक है। तो वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो यूनिट्स निकाले गए उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, क्योंकि इसको इंटरनेशनली थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे दुनिया में फॉलो किया जाता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल, शॉर्टकट इसको हम SI यूनिट बोलते हैं। SI
यूनिट बोलते हैं। ये तो था सिस्टम इंटरनेशनल का तारुफ कि ये कैसे किस लिए हमारे पास ये बैठक हुई, कॉन्फ्रेंस किस लिए हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने पहले बेस क्वांटिटीज़ पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। अब हम उनकी बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट की बात करें। इस बैठक में, इस कॉन्फ्रेंस में जो यूनिट का इंतखाब किया गया वो डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनली कौन कौन सी यूनिट फॉलो करने के लिए बैठक हुई इस यहाँ पे। तो जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो मैं आप यहाँ पे आपके लिए टेबल बनाता हूँ और उनके यूनिट भी मेंशन करता हूँ साथ में। स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया। इस टेबल में आपके सामने मैंने वो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ सारी मेंशन कर ली हैं। अब वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस जो हुआ, उसमें इन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या क्या यूनिट सेलेक्ट किए गए वो डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास देखिए लेंथ है। लेंथ का ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये इनका सिंबल है। सिंबल हम शॉर्टकट नेम यूज़ करते हैं क्योंकि हम कहीं भी इसको लेंथ को मेंशन करेंगे तो पूरा मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए हम शॉर्टकट इसकी जगह एल यूज़ करेंगे, मास की जगह शॉर्टकट एम यूज़ करेंगे। इसी तरह यूनिट्स के लिए भी हमने शॉर्टकट निकाले हुए एम, के जी, सेकेंड, इस तरह। तो लेंथ सबसे पहले क्वांटिटी हमारे पास क्या है, लेंथ। लेंथ के लिए हमारे पास यूनिट जो सेलेक्ट किया गया इंटरनेशनली वो मीटर है। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा कि लेंथ का जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो मीटर है। मास के लिए किलोग्राम को शॉर्टकट हम केजी बोलते हैं। टाइम के लिए सेकेंड, हम जो यूनिट है बेस एसआई यूनिट है वो सेकेंड है और सिंबल इसका एस है। इलेक्ट्रिक करंट, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे पास, उसको आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट उसका एम्पेयर है, एम्पेयर को हम शॉर्टकट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, के लाइट की शिद्दत कितनी है, लाइट कितनी इंटेंस है, जो हमारे पास सूरज की रोशनी या कोई भी रोशनी होती है, उसका सिंबल जो रिप्रेजेंट करते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका जो यूनिट हम यूनिट जिसमें मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, उसको हम कैंडेला CD बोलते हैं शॉर्टकट। और टेम्परेचर के लिए हमारे पास टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T। और इसका जो SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो हमारे पास केल्विन है। जनरली जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, हम सेल्सियस यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो SI यूनिट है वो केल्विन है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारे पास है N, के एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट है वो मोल है कि कितने मोल सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी और इसके लिए जो इंटरनेशनली जो यूनिट्स निकाले गए वो हमारे पास ये हैं। अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट निकाले गए उसको डिस्कस करते हैं। सिंपली हमारे पास जिस तरह हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी, बेस से हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज़ निकल आई, इसी तरह ये जो बेस यूनिट्स हैं, इन्हीं बेस यूनिट्स को हम यूज़ करके नए जो क्वांटिटीज़ डिराइव करते हैं, नए जो क्वांटिटीज़ के यूनिट निकलते हैं, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। मैं कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ मेंशन करता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे डेराइव्ड यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये तो डिस्कस किया था कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, ये सारी की सारी हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास जो 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब से डेराइव्ड हुई हैं। अब उन जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमने 7 डिस्कस की थी, उनके जो यूनिट्स हैं, उन 7 यूनिट से हमने इन सब के लिए यूनिट्स ये डेराइव्ड किए हैं। ये कैसे डेराइव्ड होती हैं ये अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। ठीक है, स्मॉल v से। और इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये -1 जो होता है ना, पावर -1 या -2 जितने में, वो ये इसको पर बोलेंगे, मतलब डिवाइड में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M/S ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं हम। और एरिया है, एरिया का मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में। मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है M²। ठीक है, जो वॉल्यूम, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, स्पीड स्मॉल v से और वॉल्यूम कैपिटल V से। और इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब। जिस तरह m³ तो इसका m³ को मीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और फोर्स है हमारे पास, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्स का जो नापने का यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम है। ठीक है,
जिस तरह हम लेंथ को सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह इसको न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड दोनों में किसी में मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रेशर है, फिर प्रेशर को पी से कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या है जिसमें हम मेजर करते हैं, उसको वो पास्कल है। पास्कल को स्मॉल कैपिटल पी साथ में स्मॉल ए पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर न्यूटन मीटर एन साथ में मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन, सॉरी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपने ये डिवाइड वाला साइन डाल दिया फिर ये माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिवाइड का साइन ये नहीं डाला तो फिर आपको ये पावर माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। स्टूडेंट ये तो हमने डिस्कस कर लिए डेराइव्ड क्वांटिटीज़ साथ में इनकी यूनिट्स। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा कि कैसे हमारे पास बेस क्वांटिटीज से बेस यूनिट से डेराइव्ड यूनिट निकल आती हैं। स्टूडेंट्स मैं दोबारा से एरिया की एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये एरिया की एग्जांपल दी थी। एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये इसका फार्मूला है। जिस तरह मैंने ये इसकी एग्जांपल दी थी आपके सामने। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डस्टर है। अब इस डस्टर की हमने क्या एरिया मालूम करना है। एरिया क्या है, जो सामने सरफेस आपको नज़र आ रहा है इसको एरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इस साइड को मालूम करना है तो ये इसका सारा का सारा एरिया है। इसको कैसे मालूम करेंगे, ये साइड और ये साइड जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आपके सामने ये इसका ये एरिया आ जाता है। तो ये मेरे पास लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। तो जब ये दोनों मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो चूँकि ये देखें ये जो साइड है ये लेंथ है, ये भी तो लंबाई है, एक डिस्टेंस है। तो लेंथ का जो हमारे पास ऐसा यूनिट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये तो लेंथ है, और विड्थ भी तो हमारे पास लेंथ ही होता है ना, लंबाई है, डिस्टेंस है ये वाला। तो इसकी जगह भी मैं लेंथ लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यूनिट की तरफ बढ़ रहा हूँ इसीलिए मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूँ। वैसे तो इनकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी तो आपने अलग अलग वैल्यूज़ इसकी जगह पुट करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो चूँकि लेंथ को भी हम SI यूनिट में सिस्टम इंटरनेशनल में किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह ये भी लेंथ है तो इसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। तो जब मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होते हैं, इसका पावर यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल मतलब ABC XYZ कुछ भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, अगर एक जैसे हों, जिस तरह यहाँ पे M और M एक जैसे हैं, तो अगर बेस सेम हो तो इनके पावर क्या हो जाते हैं, हमारे पास ऐड हो जाते हैं। जिस तरह हमारे पास ये M पावर 1 है, साथ में इसका भी 1 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा M स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हमने एरिया की बात की। तो देखें लेंथ के लिए हमारे पास SI यूनिट कौन सा था, ये हमारे पास SI यूनिट था, ये सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट था। अब इस बेस से हमारे पास ये कौन सा यूनिट डिराइव्ड हो गया, ये मीटर स्क्वायर हमारे पास डिराइव्ड हो गया, किसके लिए, एरिया के लिए, ठीक है। अच्छा अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास कैसे, इसका यूनिट कैसे डिराइव्ड है। तो वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कैसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ये डस्टर फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम क्या है, तो आपने क्या करना है, ये साइड, ये जो साइड ये लेंथ है ये मल्टीप्लाई कर देनी है, और ये जो साइड है, 3 साइड है आपको दिख रही है, एक ये साइड, एक ये और एक ये तीनों साइड आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। ये इसका लेंथ हो जाए, हाइट हो जाएगा, ये इसका लेंथ और ये इसका विड्थ। हमारे पास ये किसकी इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये इसकी लेंथ हो गई है, ये इसकी विड्थ, और ये इसकी हाइट, ये इसकी विड्थ और ये लेंथ, ठीक है। ये तीनों आप इसमें से कोई भी इस तरह लिख सकते हैं। तो ये लेंथ जो है हमारे पास, लेंथ ये भी तो हमारे पास डिस्टेंस है, देखें ये लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो हमारे पास डिस्टेंस है, फासला है। तो फासले को हम मीटर से मेजर करते हैं, तो इसकी जगह भी मैं मीटर लिख सकता हूँ। ये जो विड्थ है मेरे पास, ये वाली इसकी विड्थ है, मोटाई जिसको हम कहते हैं, ये भी तो डिस्टेंस ही है, फासला ही है, तो इसको भी मैं मीटर में ही लिखूँगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दूँगा। अब ये हाइट, जो इसकी हाइट है, ये भी तो लंबाई है, इसको भी मैं मीटर में ले लूँगा। तो यूँ ये हमारे पास इनका पावर 1 है, इनका भी 1 है, बेस सेम है, तीनों की तीनों M है, तो इन तीनों की जगह मैं एक लिख सकता हूँ, लेकिन इनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1, तो ये मेरे पास मीटर पावर 3 या मीटर क्यूब कहते हैं इसको। तो इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास क्या था,
ये हमारे पास बेस यूनिट था। बेस यूनिट से हमारे पास एक डेराइव्ड यूनिट निकल आया। ये बेस यूनिट किसके लिए था? ये लेंथ के लिए था। और डेराइव्ड यूनिट ये किसके लिए आ गया? ये हमारे पास वॉल्यूम के लिए आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसके लिए जो हमारे पास नेक्स्ट है स्पीड के लिए आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। स्पीड हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस। स्पीड का फार्मूला ये है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अब SI यूनिट जो हमारे पास है, SI यूनिट में हमारे पास डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट था? वो हमारे पास मीटर। डिस्टेंस को लंबाई है ना, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। इसकी जगह मैं मीटर लिख दूंगा। टाइम की जगह T जो है, इसकी जगह मैं क्या सेकंड लिख दूंगा। टाइम को मैंने आपके सामने टेबल बनाया था ना, टाइम का यूनिट क्या था SI यूनिट में? बेस क्वांटिटी है टाइम, इसका यूनिट हमारे पास S था, सेकंड। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था आप इसको ऐसे M/S डिवाइड में लिख लें। अगर आप इसको डिवाइड में नहीं लिखते हैं तो ये S ऊपर आ जाएगा, इसका पावर माइनस हो जाएगा। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं MS पावर -1। इसको हम मीटर पर सेकंड कहते हैं। आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सूरत में। तो इसी तरह स्टूडेंट जितने भी आपके पास डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही डेराइव्ड हमारे पास होते हैं। इनका प्रॉपर इस तरह का प्रोसेस होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। क्यों डेराइव्ड यूनिट कहते हैं? क्योंकि ये डेराइव्ड किससे हुए? बेस क्वांटिटी से। जिस तरह ये बेस लेंथ, वॉल्यूम, ये देखें बेस क्वांटिटी से डेराइव्ड हुआ। इस तरह ये स्पीड देखें, बेस यूनिट्स हमारे पास मिल के एक डेराइव्ड यूनिट बना रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।